ट्राई करेंगे हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या पढ़ेंगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हमारा कौन सा है? तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 2, और ये हमारा क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ लिखो, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। समझें ध्यान से प्लीज। और देखेंगे कि यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की हिंदी क्या होता है? स्वयं का गीत। स्वयं का गीत कौन लिखा है जी? कौन लिखा है? बोलिए आप लोग। वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन है विटमैन वाज डॉट 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 पोएट। विटमैन जो थे कवि हैं, वो कहाँ के कवि हैं? किस देश के? क्या है आंसर? बोले क्या होगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे हम? बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विटमैन वाज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था? 1819। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? सी ना जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विटमैन इज कॉल्ड द डॉट 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 अमेरिका। अमेरिका में, ठीक है, व्हाट विटमैन को किस नाम से हम लोग बुलाते थे? तो क्या करेंगे? पीपुल्स पोएट। लोगों के कवि। लोगों के कवि। लोग कवि कौन थे? तो व्हाट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विटमैन इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिगर दैट डॉट 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 हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कहने मतलब क्या है कि कौन है, यानी व्हाट विटमैन को कौन है जो इनके व्यक्तित्व साहित्य को, व्यक्तित्व अर्थ को आगे बढ़ाता है? किस देश ने आगे बढ़ाया था? तो अमेरिका। किसने बढ़ाया था? अमेरिका ने इन्हें आगे बढ़ाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटमैन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स। विटमैन इज पोएट्री इज नोन फॉर इट्स। विटमैन की जो पोएट्री है, जो कविता है, किसे कहते हैं? क्या रूप में होता है? तो ए फ्री रिदम, लेक ऑफ रिम, बोथ ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। यानी लय में है, सुर में है, यानी दोनों ऑप्शन है। तो क्या भरेंगे हम? बोथ, आपका ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 4। इसको आप लोग VVI कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आप टिक लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पहला और चौथा जो क्वेश्चन है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिव्स ऑफ ग्रास इन। व्हाट विटमैन का जो कविता है लिव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुआ था? शुरू में कब प्रकाशित हुआ था? कब? बोले जी। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे? डी, 1855। 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन, it was dot 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 the Watchman could win appreciation of in America। यानी अमेरिका ने उन्हें एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा की। किस चीज के लिए प्रशंसा की थी अमेरिका ने व्हाट विटमैन को? ऑप्शन सुनेंगे। ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी मृत्यु हुई तब प्रशंसा किए थे। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जब उनका जीवन काल था तब किए थे। या बोथ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बोलो क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी, जब दोनों थे तभी, जीवित थे और मरे तभी ये अमेरिका ने उन्हें प्रशंसा किया था। नेक्स्ट, द लास्ट एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास केम पब्लिश्ड इन। द लास्ट एडिशन यानी कि अंतिम जो उन्होंने अध्याय शुरू किया था, कब प्रकाशित किया था जो उनके लास्ट थे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे बताइए? 1881 में उन्होंने क्या किया था? तो पब्लिश किया था लिव्स ऑफ ग्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप टिक लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? तो क्या भरेंगे हम लोग? व्हाट विटमैन। बहुत ही सिंपल है, व्हाट विटमैन लिखेंगे। उसके बाद इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द पोएट डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ। इस पाठ के अनुसार आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इस पाठ के अनुसार कवि जो हैं वो क्या कहते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है? किसको डिनोट करते हैं कवि?
तो ये क्या करेंगे हम, सिंग्स यानी क्या, गाना, गीत को गाते हैं। आपके लाफ्स, क्राइज और कुक्स ये नहीं होगा, क्या होगा, तो सिंग्स। तो मेरे कहने मतलब है कि जितने भी ये क्वेश्चन है आप इसको एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से जब आपका स्टार्टिंग होता है खुद से क्वेश्चन बनाइए, समझ के बनाइए, बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से आ जाओ, देख लो ऑप्शन, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंड अमेरिका ने क्या किया था, कहाँ कवि थे, तो अमेरिका कवि थे। बी में आपका है जन्म कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था। इनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो लोगों के कवि के नाम से पुकारते हैं। इनका जो मतलब कि किसने क्या किया था, इनका जो व्यक्तित्व भाषा था, व्यक्तित्व चित्रण था, किसने आगे बढ़ाया था, तो अमेरिका ने आगे बढ़ाया था। अब इनके जो कवि में, इनका जो कवि है, कविता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो रिम एंड रिदम, दोनों ग्रुप से जानते हैं हम लोग। विटमैन की जो पहली पोएट्री थी लिप्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुई थी, तो 1855 में हुई थी। और किसने एप्रिसिएशन किया, अमेरिका ने कब उनको मतलब प्रशंसा किया था, जब उनका जन्म, जब जीवित थे तब, और जब मृत्यु हो गई तब, दोनों के प्रकार में उन्होंने प्रशंसा किया था अमेरिका ने। नेक्स्ट, कौन लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाट विटमैन। और लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश कब हुआ था, तो 1881 में। एंड जॉन डॉन, ये इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, सिंग मतलब क्या होता है, गीत गाना। इसको आप देखिए आराम से बना। तो आइए अब देखते हैं क्या 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद चलते हैं 11 से लेकर और 17 तक क्वेश्चंस क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। आइए देखते हैं। तो अब तक आपका हुआ था नंबर 11, क्या क्वेश्चन है, इन द पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका कविता का नाम है, द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, वक्ता जो है किसके बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, किसके प्रेमी हैं इस पार्ट में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, लाफ, हंसने का प्रेमी है, साइंस, प्रकृति का प्रेमी है, कॉमर्स, वाणिज्य का प्रेमी है, कि नेचर, प्रकृति का प्रेमी है, क्या मारेंगे, नेचर। ऑप्शन क्या लगाएंगे हम, नेचर, यानी परफेक्ट आंसर क्या आपका हुआ, तो नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड स्कूल्स, यानी जो स्कूल्स है इसका मतलब, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डॉट 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 इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी स्कूल का मतलब क्या होता है इस पाठ के अनुसार, इस कविता के अनुसार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, कि स्कूल का मतलब क्या होता है। देखेंगे एकेडमी का, एकेडमी होता है, सिस्टम ऑफ थॉट्स, सोचने की प्रणाली होती है, टीचिंग इंस्टीट्यूट एक संस्थान होता है जहाँ लोग पढ़ाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल का मतलब क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी कि समझने बुझने की शक्ति या पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन आप VVI कर लीजिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये वाला आने वाला है, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कितनी बार इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू का इस्तेमाल किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो कितना बार किया गया है जी, 2 बार। आपको दिया है ट्वाइस, वंस, थ्राइस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, ट्वाइस, यानी कि 2 बार यू का प्रयोग किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इन द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि जो है, कवि का उम्र है कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का है, देखते हैं कितने वर्ष का है, तो 37 ईयर्स ओल्ड, यानी 37 साल के कवि हैं। नेक्स्ट, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिटलेड हैज, यानी जब आपका पाठ शुरू होता है तो शुरू के पाठ में कौन सा आपका वर्ड है जो उसको शुरुआत करता है कविता को, वो देखते हैं। तो क्या होता है, ग्रास, कविता ग्रास से शुरू होता है, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास, इससे शुरू नहीं होता, एनिमल से शुरू नहीं होता। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, मैं खुद का गीत गाता हूं, तुम भी खुद का गीत गाओ, और मैं खुशियां मनाता हूं, तुम भी खुशियां मनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कभी कहते हैं कि आशा करता हूं कि मैं अभी मरूंगा नहीं, मेरा जो स्वास्थ्य अभी भी अच्छा से है, स्ट्रॉन्ग से है, किस पार्ट से लिया गया है, तो क्या भरेंगे हम लोग, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड रिटन बाई,
ये जो लाइन है कौन लिखा है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी कहने मतलब क्या, कवि जो कहते हैं कि बंदरगाह जो है अच्छा भी है और बुरा भी होता है। तो किसने ये बात बोला है, किसने लिखा है, तो व्हाट विट मैन, कौन लिखा है, तो व्हाट विट मैन। आप इसे क्या कीजिएगा, ये सभी हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये हमारा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। और ये सभी कौन सा बोर्ड का है, तो BSEB, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशंस बोर्ड, ये सब क्वेश्चंस आपके हैं। इसको देख लीजिए। आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए, अपने से क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत ही इजी लगेगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हाट विटमैन बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर्स बिफोर हिज, यानी व्हाट विटमैन जो थे उन्होंने कारपेंटर, यानी कारपेंटर मीन्स क्या होता है, बढ़ई काम किए थे। वो एज ए बढ़ई का भी काम किए थे बिफोर हिज, यानी किस शताब्दी से पहले, यानी किस अपने जीवन काल, यानी किस जन्मदिन से पहले उन्होंने बढ़ई का काम किया था। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। दिया है 12वीं सेंचुरी, 12th बर्थडे यानी कि 20वां जन्मदिन था तब, 6th बर्थडे 6ठा था तब, 7th 7वां था तब, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो परफेक्ट आंसर क्या यहाँ मारेंगे हम लोग, तो ये आपका होगा क्या, 12th बर्थडे, यानी आपका जो 20वां जन्मदिन था उसमें उन्होंने क्या किया था, उससे पहले वो क्या किए थे, बढ़ई का काम वो किए थे। कौन, तो वाल्ट विटमैन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। He also worked as a carpenter, teacher and editor and was volunteer nurse during। उन्होंने और भी बहुत सारा काम किया था। क्या काम किया था, कारपेंटर का, बढ़ई का, टीचर शिक्षक का, एडिटर संपादक का, एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग, और नर्स का भी काम किए थे। नर्स में तो सेवा करना काम किए थे। किसके दौरान, किस युद्ध के दौरान काम किए थे, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द सेकेंड वर्ल्ड वार, आपका सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान, थर्ड वर्ल्ड वार यानी तृतीय विश्व युद्ध के दौरान, द सिविल वार, ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग, द सिविल वार, गृह युद्ध के दौरान उन्होंने इस सब का भी काम किए थे। कौन, तो व्हाट विटमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शंस वर इंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन, यानी उत्साहपूर्वक ये जो सब जो इन्होंने पाठ बनाया था वो किस देश ने रिसीव किया था, किस देश ने प्राप्त किया था। उत्साह पूर्वक किस देश ने रिसीव किया था और उसको प्राप्त किया था। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया हुआ। अमेरिका ने किया था, नहीं। ब्रिटिश ने किया था, ये भी नहीं आपका है। यूरोप, हाँ, किसने किया था, तो यूरोप ने बहुत ही इंथुसियास्टिकली मीन्स क्या होता है, उत्साह पूर्वक, ठीक है ना। तो यूरोप ने क्या किया था, उसको रिसीव किया था। इंडिया के बारे में तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड एट हिज इन 1885, यानी 1885 में विटमैन जो थे उन्होंने प्रथम कविता पब्लिश किया था। किसके आधार पर किया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आप VVI को 20वां क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरह से है। ये देखते हैं। ऑन एक्सपेंस, खुद से पैसे खर्च किए थे। एनोदर एक्सपेंस, किसी दूसरे से मांगे थे। ऑनर एक्सपेंस, मालिक के पैसे खर्च किए थे। इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो कविता थी विलियम वाट विटमैन की, लिव्स ऑफ ग्रास, जो 1885 में प्रकाशित हुआ, वो खुद के पैसे से यानी अपने पैसे से उसको खर्च किए थे, उसको पब्लिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके बहुत सारे कार्य शामिल हैं। एंड व्हेन डिड पब्लिश्ड, और अब ये कब प्रकाशित हुए थे। देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में, ड्रम टेप्स 1866 में, बोथ ए एंड बी, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों लिखे थे। तो यहाँ क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी दोनों करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22, 22वां। द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द, कवि जो है खुद से गीत गाते हैं एंड सिंग्स फॉर द डॉट डॉट डॉट, और खुद क्या करते हैं चलते देखते हैं यहाँ पे हम। हर सेल्फ ये लड़कियों के लिए होता है, ये नहीं है। योर सेल्फ तुम्हारा खुद का होता है, उसका ये भी नहीं है। सेल्फ, हाँ इसमें क्या मारेंगे, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, खुद से गीत गाते हैं। डी ऑप्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ओनली डॉट 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 दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, यह केवल अमेरिका ने क्या किया था, उनको एक जीत की खुशी में प्रशंसा के रूप में अमेरिका ने क्या किया था, तो प्रशंसा रूप में व्यक्त किया था अमेरिका ने। कब किया था इनको, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आफ्टर बोर्न, जब जन्म के बाद किया था अमेरिका ने, नहीं। आफ्टर हिज डेथ, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब अमेरिका ने क्या किया था, तो आगे बढ़ाया था। लाइफ टाइम, जीवन काल के दौरान किए थे, नहीं। ड्यूरिंग लाइफ स्टाइल, जो उनका लाइफ स्टाइल था उसके अमेरिका ने प्रशंसा किया था, नहीं। जब वार्ट व्हिटमैन की मृत्यु हो जाती है तो अमेरिका क्या करता है, इसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जुबान जो है प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना है। फ्रॉम द सोल्स दिस एयर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वायु से मिलकर मेरे शरीर है वो बने हुए हैं। हैज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से ये लिया गया है, तो किस पार्ट से लिया गया है, तो क्या भरेंगे हम लोग, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसका एक बार क्या कीजिए, आप सभी इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिए, अपने से खुद इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, अपने से खुद ही इसको बनाइए, बहुत ही इजी लगेगा। समझ के पढ़ाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से आते हैं, रिकॉल करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वार्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे आपका। ही आल्सो वर्क एज ए कारपेंटर टीचर एंड एडिटर वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग, कब किए थे वो, द सिविल वार। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शंस वर इंथुस्टिकली रिसीव्ड इन, कब हुआ था, कौन किया था, किसने अपनाया था, उत्साहपूर्वक, यूरोप ने। वार्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश एट हिज डॉट 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 इन 1885, 1885 में कौन किया था, तो ऑन एक्सपेंस, अपने से खुद पैसे खर्च किए थे वो किए थे। हिज इम्पोर्टेंट, उनके बहुत सारे कार्य शामिल हैं। लिप्स ऑफ ग्रास और क्या है, ड्रम टेप्स, बहुत सारे कार्य शामिल, दोनों इंपॉर्टेंट है। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ, खुद से गीत गाते हैं, खुद से खुशियाँ मनाते हैं। इट वॉज ओनली डॉट 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 दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, जब इनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर हिज डेथ तब अमेरिका क्या करता है, उनको आगे बढ़ाता है। मेरा जुबान प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वायु से मिलकर बना है, किस पार्ट से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जितने भी सब आपको दिए गए हैं सब इसको एक बार आप देख लो, समझ लो और अपने से बनाइए ताकि आपको समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको इतना स्नेह प्यार देने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।